नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मैं अपने चैनल पे आया हूँ और आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक दो छोटी-मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। होप आपको स्क्वायर रूट का मीनिंग पता होगा। मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 4 का। तो मतलब आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं और आंसर क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो इसका आंसर कितना है? सिंपल 2। फॉर एग्जांपल मैं कहूं आपसे 121, तो इसका क्या आंसर 11। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 121 आए, वो क्या है? हमारा नंबर 11 है ना। तो यानी कि 121 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? हमारा 11 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब ये बात समझ आ गई, अगली बात समझो। मान लो मैं 11 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो पता है आंसर क्या आएगा? 11 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितने हैं? 1 2, तो लिखा 1 2 और एक कम लिख दो। अब जैसे मैंने 1 2 3 4 टाइम्स लिखा, 1 2 3 4, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 2 3 4, फिर 3 2 1। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, एक कम से 5 4 3 2 1। तो ये आ जाता है इन दोनों का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसका आपसे उल्टा पूछूंगा भी। होप आपको इससे ये वाली बात समझ आ गई होगी, है ना। जैसे मान लो एक और ले लेते हैं। मान लो मैं 9 टाइम्स लिख दूं, 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो आपको इससे ये लिखना भी आ गया और इससे ये लिखना भी, उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा। तो ये तो है इस क्वेश्चन में यूज होने वाला कंसेप्ट नंबर 1। तो कंसेप्ट नंबर 1 क्लियर हो गया। तो अब हम चल रहे हैं कंसेप्ट नंबर 2 पे। एक बात और समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि 11 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो पता है आंसर क्या आएगा? 1089। अब इससे समझ नहीं आया होगा आपको, अगले समझाता हूं। 1 2 3 इंटू 999, जितने वन है उतने ही क्या है? हमारे 9 है। कितने वन है? तो आपने कहा 3 वन है, तो एक कम। 3 वन है तो 2 बार 1 लिखना है, फिर 0, 2 बार 8 लिखना है और एंड में क्या लिख देना है? 9। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो कितने वन लिखूंगा? एक कम, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 और एंड में क्या? 9। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात भी आपको समझ आ गई है। दोनों बातें आपको समझ आ गई हैं। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं और इसका उल्टा भी आप समझ गए होंगे कि जैसे ये 4 लिखे, 1 2 3 4 5 लिखी हुई है, तो यानी कि 6 1 रहे होंगे, है ना। और 6 ही क्या रहे होंगे? 9 रहे होंगे। तो दोनों बातें समझ आ गई हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने देखा, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था। हमने सबसे पहले नीचे वाले में से -1 करना है, तो -1 कर देते हैं। 1 2 3 4 0 1 2 3 4 9 बाय में 1 2 3 4 5 4 3 2 1 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये समझ आया ये क्या है? तो हमने कहा बिल्कुल सर, ये है प्रोडक्ट 1 2 3 4। 1 2 3 4 4 है तो 5 होंगे, 1 2 3 4 5 1 होंगे और 5 टाइम्स ही 9 होगा, 3 4 5। नीचे वाले को अगर देखो ध्यान से तो ये 5 तक जा रहा है, तो 5 1 है, 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5। क्लियर है? इससे ये क्या हो गया? कंप्लीट कैंसिल। ये इससे कैंसिल होगा तो अंदर कितना बन जाएगा? √9। और ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 9 आए, वो नंबर क्या है? 3। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है? 3। देखो, देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन कंसेप्ट पता हो तो कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। समझ आ गया है तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है। मैं आपके लिए काउंट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 टाइम्स 1 है, 7 टाइम्स 8 है, और इसका तो आपको पता लग ही गया होगा। होप आपको समझ आ गया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक और चीज है कि जो ये आंसर आया हुआ है ना, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से करना है, और आंसर करना है आपने कमेंट सेक्शन में। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।